हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने एक बड़ी खबर हम लेकर आ चुके हैं। हाल फिलहाल में एक लेटर भी जारी हुआ था कौशल रोजगार निगम के द्वारा। वो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा है तो आपकी बार इस वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। सबसे पहले कौशल रोजगार निगम की एक एक जानकारी, एक एक लेटर पाने के लिए अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरे भाई और मेरी बहनों फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला गया है, जाके अपने छोटे भाई का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। हमेशा जो भी जानकारी चाहिए, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो पर दी जाती है। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए, जो बड़ी खबर रहने वाली है, 5 साल वाले सबको हटाएगी सरकार। एक बुरी खबर आप सभी के सामने लेकर आए हैं भाई और बहनों। जो खबरें आते हैं वो हम आपको बताते हैं, तो लोग हुए हैं इसमें गुस्सा, क्योंकि एक बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। पहले ही रोजगार नहीं है और बच्चों से दोबारा से रोजगार खुश जाएंगे तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सरकार को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। पहले रोजगार दे देते हैं फिर हटाने का काम करते हैं, तो एक बुरा काम है ये। तो हम सबको यही चीज बताना चाहेंगे, सरकार का क्या कहना है, बच्चों का क्या कहना है, न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग में क्या लिखा गया है, एक एक खबर, एक एक अपडेट इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरने से पहले एक बार आप सोच लिया करो किस प्रकार से क्या सिलेक्शन होते हैं, रोजगार कितने समय का होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज दिमाग में बैठाकर अपना फॉर्म भरा करो। तो आइए, जो एक बड़ी खबर रहने वाली है, बुरी खबर आप सभी के लिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, पूरा डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा आप सभी के सामने जो लेटेस्ट अपडेट मैं लेके आया हूं, जिसमें क्या लिखा गया है। ज्वाइनिंग को लेकर जारी किया है आदेश, एचकेआरएन के 5 साल से कम सर्विस वालों पर गिरेगी गाज। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, एचकेआरएन के अंदर अगर आपको 5 साल से कम समय हो चुका है काम करते हुए, अगर आप छोड़कर भागते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। हाल ही में ग्रुप डी के कर्मचारियों को नियमित भर्ती होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग कराने के आदेश जारी हो गए हैं। ऐसा उन एचकेआरएन कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है जिन्होंने सर्विस का समय 5 साल से कम है। ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों की ज्वाइनिंग अब जिलों में कराई जाएगी। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। एचकेआरएन के जो कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अधीन लाभ पात्र हैं, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। जिनका लाभ नहीं है उनको हटाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि मानव संसाधन विभाग द्वारा नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को उस पद व जिले में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है। विभाग के निर्देश द्वारा विभाग व जिलेवार सूची सभी विभाग जो विभाग के अध्यक्ष हैं ईमेल द्वारा भेजी जा चुकी है। जो लेटर आ रखा है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में हमने शेयर किया था, आज से 1 दिन पहले आपने देख लिया होगा, लंबा चौड़ा, जिसमें सारी चीजें लिखी गई थी। आदेश में कहा गया है कि यदि जिस पद पर पहले से आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत लगे ग्रुप डी सत्र में अनुबंधित जो कर्मचारी 15 अगस्त 2019 से पहले लगा हुआ है, तो ऐसे कर्मचारियों को कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। अगर 15 अगस्त 2019 से पहले आप लगे हुए हैं तो आपको कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी और हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले एचकेआरएन कर्मचारियों के एडजस्ट करने के बाद जिला स्तर पर पद रिक्त नहीं है तो एचकेआरएन के माध्यम से 5 साल से कम सर्विस वालों को हटाया जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एचकेआरएन के अंदर जो फिलहाल काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा गया है, एक बार ध्यान से पढ़ना, इस लाइन को यहां से दोबारा से पढ़ना। नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी, जो नए कर्मचारी ग्रुप डी के अंदर लगे हैं, ठीक है, हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी जो अनुबंध आधार पर हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, सेवा की सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले एचकेआरएन कर्मचारियों एडजस्ट करने के बाद आपको 15 अगस्त 2019 से पहले अगर आप लगे हुए थे तो आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर उसके बाद लगे हैं तो जिला स्तर पर पद रिक्त नहीं है, आपके जिला स्तर पर ग्रुप डी के पद खाली नहीं है। नए बच्चे तो ज्यादा भर्ती कर लिए, इनका कहना यह है हमने परमानेंट वाले तो ज्यादा भर्ती कर लिए। 15 अगस्त 2019 तक जिनको पहले से 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनको हम नहीं निकालेंगे, परंतु उसके बाद जो एचकेआरएन के माध्यम से 5 साल से कम सर्विस वालों को हटाया जाएगा। मानव संसाधन विभाग ने इस लेटर 31 दिसंबर तक जिलों में रिपोर्ट मांगी है। जिनको 5 साल कंप्लीट नहीं हुए ग्रुप डी वालों को ज्वाइनिंग दी जाएगी।
अगर आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा, एक मोटी मोटी बातें आपको बताना चाहूंगा। मान के चलो किसी स्कूल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग आई है, ग्रुप डी के अंदर आप कहीं पर काम कर रहे हैं फिलहाल, तो वहां पर पहले से परमानेंट वाले बच्चों से पहले एचकेआरएन के बच्चे मान के चलो वहां पर 5 सीट थे, 5 पर एचकेआरएन वाले काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल ग्रुप डी के जो परमानेंट कर्मचारी हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हो पा रहे हैं, उनको भर्ती में तो ज्वाइनिंग मिल चुकी है परंतु उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हो पा रहे, उनकी सर्विस कहां पर चलेगी। तो आप क्या करेंगे, इन 5 में से पहले इनको एडजस्ट किया जाएगा और इनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो रख लिया जाएगा, नहीं पड़ेगी तो इन 5 को उठाकर बाहर कर दिया जाएगा। परमानेंट वालों को यहां पर रखा जाएगा। पहले तो परमानेंट जो भी होंगे उनको विभाग के अंदर रखा जाएगा और बाकियों को बाहर कर दिया जाएगा। जहां पर जितनी जरूरत होगी उतने ही कर्मचारी रखे जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट 31 तारीख तक सभी विभागों से मांग ली गई है। 31 तारीख तक जो भी रिपोर्ट वगैरह आएगी वो हम आपको लेटर के द्वारा जो भी जानकारी आ रही है कंटिन्यू हम आपके बीच में हर एक जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, एक परमानेंट नौकरी की तैयारी करो। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एक परमानेंट नौकरी की तैयारी में करे। एचकेआरएन के अंदर जो भी लगा हुआ है तो उसको भी 5 साल निकालना बहुत ही कठिन हो सकता है। यहां पर आपने देख लिया होगा क्या सिस्टम बनता जा रहा है, कब आपको निकाल दिया जाएगा कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो ये अस्थायी कर्मचारी वाली जो पॉलिसी है उसमें यही चीजें लिखा गया है कि आप इसमें कभी भी हटाए जा सकते हैं, कभी भी नौकरी पर रखा जा सकता है। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल वाली जो पॉलिसी है इसमें यही सिस्टम होता है। तो सीईटी आपका एग्जाम होगा, सभी बच्चे सीईटी की तैयारी करें। एक परमानेंट नौकरी पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, पर एक स्थायी कर्मचारी के तौर पर आप लाइफ टाइम के लिए सेट हो सकते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपके बीच में साझा किए जाएंगे। कुछ वर्डों के अंदर आपको काफी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। जो भी लेटर था, जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जो भी लोगों का कहना था, मैंने कुछ ही एग्जांपल देकर कुछ ही थोड़े से वर्डों में आपको सारी की सारी चीजें बता दी है। तो आपकी काम की चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगे। कोई डाउट बचता है, कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है तो अपने छोटे भाई के पास में आप कभी भी कॉमेंट्स करके टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लिया करो कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, अपडेट नहीं मिल पाता है, कभी भी आप मुझे कमेंट्स और टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा मेरे भाई और मेरी बहनों, सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट्स करेंगे हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे और आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो एचकेआरएन के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। एचएसएससी विभाग के जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू सबसे पहले वो भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो सभी भाई और बहनें जाते जाते गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।